तो वोडाफोन है मेरी टिकट फाड़ने वाला। एक एयरलाइन का मालिक बनके खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा ना। 10 मिनट, अगले 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? 10 मिनट में बर्बाद करेगा मुझे, वो तो करे ना तुझ में। चल मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है? क्या कर सकता है? रुको, बहुत देखे ऐसे। हेलो, मेरी बात सुन। यंग मास्टर बोल रही। प्रिय यात्रियों, यह सूचित किया जाता है कि प्राइम एयरलाइन की सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कम जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से करें। प्रिय बिना मेरे परमिशन और नोटिस के क्या नॉनसेंस कैसी हुई? सर, हमें ऊपर से इमीडिएटली ऑर्डर आए हैं। अस्थायी रूप से आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। इसके कारण होने वाली असुविधा प्राइम एयरलाइन सब बैन हो चुकी है। आपको जो भी बात करनी है सब निश्चित में। अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करें। कहा था ना, 10 मिनट में तुझे बर्बाद कर दूंगा। मेरी एयरलाइन को बैन कर दूंगा। सड़क पर तू तो एक मामूली आदमी है यार। प्रिय यात्री, तू ये सब कैसे कर सकता है? किया जाता है कि प्राइम मैं करोड़पति आदमी हूँ, अस्थायी पावर है मेरे पास। मेरी एयरलाइंस को बैन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के खुद ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। हमें खेद है। सभी कॉल करके है कि अद्यतन जानकारी के लिए तो सिर्फ तेरी एयरलाइन बैन। वेबसाइट या हेल्पलाइन। इंडिया में जो तूने फ्रॉड करके बैंक में पैसे जमा किए ना, याद है? इसके लिए तुझे जेल भी भिजवा सकता। नवी इमरजेंसी इसे इतने वही छोड़ लो। मैं तेरे हाथ में कटोरा देखे ना तुझे भीख मंगवा दे। सर, आपको यूएस पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए प्राइवेट जेट अरेंज कर दिया है। हमें अभी निकलना होगा। सर, प्राइवेट जेट मतलब ये कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे ये बहुत रईस और पावरफुल आदमी है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर, ऑनेस्टली अगर मुझे पहले पता होता ना सर, तो मैं खुद आपके लिए एक जेट अरेंज करता। प्लीज फॉरगिव मी सर। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब एयरलाइन ही नहीं है तो गलती कैसे हो? Good morning, sir. Morning. Sir, bag, please. It's all right. Sir, please tell me. I'll keep it. Thank you. पर तभी यूएस से एक कॉल आती है। हेलो शिवम सर, अब आपको यूएस आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें डॉलर मिल चुका है और बड़े साहब अब खतरे से बाहर है। हम कल ही उन्हें लेके इंडिया आ रहे हैं। थैंक गॉड। मैं तो डर ही गया था। कीप मी पोस्टेड, ओके? अब शिवम बिना टेंशन के एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपने ससुराल यानी नारंग मैंशन पहुंच गया। उधर रोज की तरह शिवम दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में हाथों में दृष्टि का लंच बैग और कानों में ईयरफोन्स लगाए ऑफिस आया। गुड मॉर्निंग मिसेस वर्मा, कैसी हैं आप? आज का दिन बहुत खूबसूरत है ना? हेलो, हाउ आर यू? यू तो टेंशन क्यों है? तू सारा टाइम घर में नौकरों की तरह काम करता रहेगा, फिर कभी न्यूज भी देखेगा। इतनी
बड़े बिजनेसमैन का दामाद है और तुझे बिल्कुल खबर नहीं बिजनेस की। सर क्या हुआ कि मुझे मालूम नहीं है। देखते सरकारी टेंडर्स ना मिलने से नारंग इंडस्ट्रीज को बड़ा झटका। वेंटिलेटर पे चल रही नारंग इंडस्ट्रीज को इस 200 करोड़ के टेंडर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये टेंडर चला गया कपूर इंडस्ट्रीज के पास। नारंग इंडस्ट्रीज और उसके गिरते हुए शेयर्स को कैसे बचाएगी दृष्टि नारंग? ऋषभ दृष्टि का बिजनेस पार्टनर था। वैसे तो उसे दृष्टि का जीवन साथी बनना था, लेकिन दृष्टि के दादाजी ने मरने से पहले जबरदस्ती दृष्टि की शादी एक सड़क छाप गरीब लड़के शिवम से करा दी थी, जो छोले कुलचे बेचता था। और फिर दृष्टि के दादाजी के गुजर जाने के बाद बिजनेस को संभालने के लिए दृष्टि के पिता अखिल नारंग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कंपनी को संभाल नहीं सके। तनाव की वजह से उनकी तबीयत पर गहरा असर पड़ा, नुकसान बढ़ता जा रहा था, इसलिए दृष्टि को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हालांकि ऋषभ चाहता तो दृष्टि की ये समस्या अपने पापा के दोस्त मिस्टर नारायण से रिक्वेस्ट करके हल करवा सकता था, लेकिन दृष्टि से अपनी सगाई टूटने के बाद उसने फैसला किया कि वो कभी भी दृष्टि की मदद नहीं करेगा। दृष्टि बिल्कुल खामोश बैठी थी। वो हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहती थी। टेंडर ना मिलने की वजह से सारे इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ खींच लिए। इनफैक्ट ये देखो, ये बैलेंस शीट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। They don't have trust on us anymore. अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारी कंपनी दिवाला हो जाएगा। नहीं, no. This cannot happen. I can't let this happen. ये कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है। दादाजी ने खून पसीने की मेहनत से नारंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को खड़ा किया था और इसका परचम सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लहरा रहा है। तभी मिसेस वर्मा दरवाजा खटखटाकर एक्सेस कार्ड की मदद से अंदर चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे शिवम भी अंदर घुस जाता है। शिवम को इस तरह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दृष्टि, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूर, प्लीज। शिवम इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं बहुत ही जरूरी मीटिंग में हूँ और ये मीटिंग इस वक्त मेरे लिए बहुत जरूरी है। 5 मिनट दे दो। इन सब बातों के लिए इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। सर, और वैसे भी कंपनी के मैटर में तेरा कोई लेना, तेरी औकात क्या है? सबसे पहले तो इस आदमी को यहाँ से निकालो। इसकी वजह से सारी गड़बड़ है। सृष्टि, अपनी डिसीजन खुद लो प्लीज। सिक्योरिटी से बाहर फेंको। सर मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप मीटिंग में वापस जाइए प्लीज। छोड़ो इसे, छोड़ो। सॉरी। थैंक यू मिसेस वर्मा। जितनी इज्जत आपसे मिलती है उतनी दृष्टि उसकी मॉम से भी नहीं मिलती। थैंक यू। इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करनी है जरूर, प्लीज। मिसेस वर्मा शिवम को ऑफिस की छत पर ले जाती हैं और उससे पूछती हैं। शिवम, हाँ जी। तुम अंदर क्या बड़बड़ा रहे थे? तुम कंपनी को संकट से बचा सकते हो, कैसे बचा सकता हूँ ये तो आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आपसे कुछ मदद चाहिए मिसेस वर्मा। कंपनी की कुछ डिटेल्स चाहिए। कैसी डिटेल्स? मुझे शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, अगर तुम वो मना लो तो ही। कौन? राजमौली सर। आई थिंक ही कैन हेल्प यू। वो दृष्टि के दादाजी के बहुत करीबी थे, लेकिन जब से ऋषभ आया ना ऑफिस में, उसने उनको साइडलाइन कर दिया। वो ना चेन स्मोकर है, तो वो हर एक घंटे आते हैं यहाँ पे सिगरेट पीने। तुम उनका इंतजार करो और कोशिश करो उनसे बात करने की। हाँ, मैं वापस जाती हूँ। राजा काका, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज का मर्जर कैसा रहेगा? राजा, तुम इनके बारे में कैसे जानते हो? ये तो हमारे पुराने बिजनेस एसोसिएट्स थे। तुम्हें क्या पता इनके बारे में? इसके बाद शिवम ने राजा काका को कुछ ऐसा बताया कि उसे सुनने के बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी सिगरेट वापस रखी और शिवम को अपने साथ कॉन्फ्रेंस रूम ले गए। आप कहना क्या चाहते हैं? इनफ, शांत हो जाइए आप सब, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। और ऋषभ, तुम भी चुप रहो। भूलिए मत आप सब लोग, इस कंपनी की बॉस अब भी मैं हूँ।
डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में है, होगा वही जो मेरा फैसला होगा। शिवम तुम कहो तुम्हें क्या कहना है? हाँ शिवम। जी क्या बैठो। सबसे पहले मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की लिस्ट चाहिए, और बैलेंस शीट भी देखनी है, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँ। दृष्टि, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को अपनी कंपनी की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लैपटॉप दो सर। प्लीज। तो ये बात ऋषभ, भूलो मत तुम्हारी बॉस का पति है जिसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे। अगली बार तमीज का इस्तेमाल जरूर करना। 2 साल में पहली बार शिवम ने दृष्टि को उसके लिए लड़ते हुए देखा। दृष्टि की बात सुनते ही उसका सीना चौड़ा हो गया। शिवम, यू कंटिन्यू। बैलेंस शीट की कुछ ट्रांजैक्शन पे मुझे शक है। इन्वेस्टर्स जिस तरह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं उसका भी एक पैटर्न है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आदमी। हवा में बात करना बंद करो और ये बताओ कि गिरते शहर को कैसे रोकें। हमें हमारे कंपनी से सारे शेयर बायबैक करने होंगे, सिंपल। अरे वाह, एकदम शानदार और नया आइडिया तुम्हारा। अरे इसे क्या लगता है कि हम लोग ने इस बारे में सोचा नहीं होगा? शांत हो जा। शिवम, फंड्स कहाँ हैं हमारे पास? 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट। इतना कहकर शिवम ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ऋषभ और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, राजाडा ग्रुप से नारंग इंडस्ट्रीज को फौरन 500 करोड़ ट्रांसफर कीजिए। दूसरी बात, राजाडा ग्रुप और नारंग इंडस्ट्रीज के बीच में मर्जर अनाउंस कीजिए। और हाँ, आखिरी बात, कपूर इंडस्ट्रीज के सारे शेयर खरीद लीजिए जल्दी। दृष्टि शिवम की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका घर जमाई पति इतनी बड़ी कंपनी से उसकी नारंग इंडस्ट्री का मर्जर करवा रहा था। दृष्टि ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हो कौन? ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर की घोषणा कर दी है। इस खबर ने नारंग इंडस्ट्रीज को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस ने वापस से रफ्तार पकड़ी है। नारंग इंडस्ट्रीज का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रायजादा ग्रुप से जुड़ना काफी फायदेमंद साबित होगा। क्या दृष्टि को मिलेगा शिवम से अपने सवाल का जवाब? आखिर क्या राज छुपा है शिवम की असलियत के पीछे? रायजादा ग्रुप से शिवम का क्या रिश्ता है?